प्यारे साथियों, कान में होने वाली कुछ छोटी छोटी समस्याएं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर किन्हीं गंभीर बीमारियों को जन्म दे देती हैं और कई बार कान की सर्जरी भी करवानी पड़ती है, जो कि बहुत क्रिटिकल और बहुत महंगी होती है। लेकिन समय रहते ही पहले अगर इन समस्याओं की रोकथाम कर दी जाए तो होने वाली गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। इस छोटे से वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर हम इन समस्याओं को दूर करने का आसान सा उपाय बताएंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे ही मिलता रहे और आप स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं उसका आप भरपूर लाभ उठा सकें। कई बार आपने देखा होगा कि कान में सू सू की आवाज आती है या कान में सीटी सी बजती है, और आपने कई बार कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि वो कान को बार बार उनको खुजलाने की आदत होती है। उनके हाथ में चाहे कुछ भी आए, पेन आए, गाड़ी की चाबी आए या कोई भी लकड़ी आए, तो उससे क्या होता है कि वो बार बार खुजलाते रहते हैं। बार बार उनको ऐसे लगता है कि कान में ड्राइनेस है, तो यह समझ लो कि यह किसी गंभीर बीमारी होने का संकेत है। आपको पता है, किसी भी चीज को, भाई अगर ये पेन है, अब हमें तो पता नहीं ना तो यह कहाँ रखी थी या कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो अगर हम उसको बिना साफ किए हुए कान के अंदर डालते हैं तो कान में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वो भी बहुत भयंकर, कान के पर्दे को बहुत नुकसान हो सकता है। इन्फेक्शन इतना भयंकर हो सकता है कि कान से मवाद जैसी समस्याएं वो भी पैदा हो सकती है। अब जानते हैं इसका आसान सा उपाय। जब भी कान की सफाई करनी हो तो एयरबड्स का इस्तेमाल करें। किसी भी चीज से, लकड़ी, चाबी या किसी भी पेन, किसी भी चीज से न करें, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। जब आपको लगे कि कान में ड्राइनेस है और कान में बार बार खुजली हो रही है, तो आप ओलिव ऑयल, सरसों का तेल या फिर नारियल के तेल की, ज्यादा नहीं, केवल 2-2 बूंदे कान में डाल सकते हैं। उससे कान के अंदर जो मैल होता है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है और फिर एयरबड्स की सहायता से आप उस मैल को निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी सर्जरी हुई है वो बिना डॉक्टर की सलाह के तेल को न डालें, क्योंकि उससे, या जिसका पर्दा फटा हुआ है या पर्दे की समस्या है, वो तेल को अवॉइड ही करें। दिन में 3 बार इस मसाज को करें कम से कम। जब भी आपको समय मिलता है 5 से 6 मिनट, मैं आपको कुछ मसाजेस बता रहा हूँ कान की, जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत असरकारक है, जो कि कान की समस्याओं में हमको छुटकारा दे सकती है। जो समस्याएं मैंने बताई हैं, अगर आप इसको रूटीन से करते हैं तो आप पाएंगे कि आप जल्दी से इन समस्याओं से निजात पा रहे हैं। इस प्रकार अपने कान के ऊपर हथेली को रखें और वैक्यूम सा बना लें। ये कम से कम 12 सेकंड होल्ड करें और ऐसे कर लें, फिर वैक्यूम बनाएं और ऐसे कर लें, फिर वैक्यूम बनाएं और ऐसे कर लें। इस क्रिया विधि को कम से कम आप 10 से 12 बार करें एक समय में। उसके बाद, इसको करने के बाद कान को इस तरह से फिर हथेली रखें और कान को इस तरह से, ये इस तरह से मसाज करें कान की, ये फिर उल्टी दिशा में, ये ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से कान को ये पकड़ लें और इसको इस तरह से खींचे। ये ज्यादा जोर से नहीं खींचना, हल्के हल्के हाथ, इससे कटक कटक की आवाज आएगी। इस तरह से करें। इस क्रिया विधि को भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप ये करें कि जो कान का जो निचला हिस्सा है उसको हल्का हल्का स्टिमुलेट करें, ऐसे से। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, स्टिमुलेट होगा, और ब्लड सर्कुलेशन होने से आपकी कान बेहतर काम करेगा। ये देखो, इस तरह से, ये इस तरह से। इसको भी आप 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक। ये और एक और आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ ले लें, ये इस प्रकार डोंगरी ले लें और ये इसको भी आप दिन में कम से कम 10 से 15 बार करें। जब भी आपको समय, क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी ट्रिक्स हैं कि इनको आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए कोई समय भी नहीं है, ना खाली पेट रहने की जरूरत है। जब भी आपको समय मिलता है तो आप इस ट्रिक्स को कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने आपको बताया उसको तो आप करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।